यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। पत्रकारों को सच लिखने की कीमत कब तक चुकानी पड़ेगी? कब तक शासन खामोश और समाज उदासीन रहेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। जहां प्रशासक मौन और समाज उदासीन हो तो उसे जगाना भी पत्रकारिता का ही हिस्सा है। किसी भी दल का शासन हो, पत्रकार को सदा सच लिखने पर मुकदमा और हिंसा का सामना करना पड़ा है। देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19A के अंतर्गत सच लिखने और बोलने की आज़ादी देता है। उसके बाद भी देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की सुरक्षा पर संकट के काले बादल छाए रहते हैं। किसी भी पत्रकार को किसी भी पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कभी भी कहीं भी अपमानित प्रताड़ित कर दिया जाए, आज पत्रकारों की यही हालत है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती का है, जहां गौशाला की हकीकत दिखाने के एवज में मुकदमा इनाम में मिल गया। गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्था उजागर करने वाले 2 पत्रकारों के खिलाफ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अश्विनी कुमार तिवारी की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जिन 2 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, गोरखपुर से प्रकाशित जन संदेश टाइम अखबार में भानपुर व रुधौली प्रतिनिध हैं। पत्रकार हेमंत पांडे और धर्मेंद्र विगत दिनों परसा, लंगड़ा, कमदा, सल्टौआ, मैलानी उर्फ हिंदू नगर, लोढ़वा, रामनगर स्थित गौ आश्रय स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने जो देखा उसे सीडीओ के वर्जन के साथ अक्षरशः प्रकाशित किया। महकमे में गौ आश्रय स्थलों की लचर व्यवस्था और शासन से मिल रहे बजट के दुरुपयोग की खबरें इससे पहले भी कई बार प्रकाशित हो चुकी हैं। बेजुबानों के हक पर डाका डालने की बात ना तो नई है और ना ही चौंकाने वाली। जनपद में बेजुबानों के इलाज की व्यवस्थाएं लचर हैं। कहीं अस्पताल के लिए भवन नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं है। जहां दोनों है वहां डॉक्टर पशुओं के इलाज के लिए जाते ही नहीं हैं। नतीजा यह है कि पशुपालकों को निजी चिकित्सकों से इलाज कराना पड़ता है। इसके लिए वे भी मोटी रकम चुकाते हैं। कई स्थानों से ऐसी शिकायत भी मिली है जहां सरकारी डॉक्टर भी अच्छी खासी तनख्वाह पाते हुए भी सुविधा शुल्क लेकर पशुओं का इलाज करते हैं। कई बार खबरें प्रकाशित और संचालित करने के बावजूद मनमानी पर अंकुश नहीं लग पाया। कहीं पानी, चारा, भूसा नहीं तो कहीं मानक के अनुसार रखरखाव के इंतजाम नहीं है। यह भी किसी से छिपा नहीं है। आश्रय स्थलों पर तैनात कर्मचारी कहते हैं कि प्रति पशु 30 रुपया शासन से आता है। इतने में खाने का बंदोबस्त नहीं हो सकता। बार बार उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, इसके बावजूद व्यवस्था नहीं बदली। नाम न छापने की शर्त पर महकमे के कर्मचारी बताते हैं कि शासन से गौ आश्रय स्थलों के लिए मिलने वाली भारी भरकम बजट में हिस्सेदारी तय हो जाती है। बची हुई रकम बेजुबानों के निवाले और इलाज पर खर्च होता है। सच्चाई उजागर करने पर मीडिया को टारगेट करना अफसरों की दुर्भावना को रेखांकित करता है। सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बस्ती द्वारा उठाए गए इस कदम की जितनी भी निंदा की जाए कम है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमित कुमार जुड़े हैं। जी अमित जी, स्वागत है आपका यूपी लाइव टुडे न्यूज में। आज़ादी के 70 साल बाद भी जब पत्रकार किसी घटना या व्यवस्था की हकीकत को उजागर करता है तो उसे हिंसा या मुकदमा मिलता है। क्या कहेंगे आप? क्या मुकदमे सच दबाने के लिए लिखे जाते हैं या क्या स्थिति है? जाहिर सी बात है कि सच से जिसको डर लगता है तो वो जो है उस सच पे पर्दा डालने की कोशिश करेगा। अब वो कोशिश 2 प्रकार से होगी जी। एक तो अगर पत्रकार बिक जाए तो सबसे अच्छा, अगर नहीं बिकेगा तो उसके ऊपर मुकदमेबाजी होगी जी। रीजन क्या है कि व्यक्ति की आजादी का जो हमको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है जी, ये संवैधानिक अधिकार का हनन समय समय पे तंत्र करता है जी लोग। और मैं ये भी समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो तंत्र है वो लोग का गला हमेशा पकड़ के रखता है जी। ठीक है, इसी कारण से आप देखेंगे कि जो अधिकारी वर्ग है वो अधिकारी वर्ग अपने आप को शासक वर्ग मानता है कि हम शासक वर्ग है जी। बिल्कुल, सच्चाई ये है, लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसमें शासक तो जनता है ना जी। क्योंकि जब हमने जब लोकतंत्र की कल्पना की तो उसमें ये समझा कि भाई शासन के काम में जब जनता भाग ले तो लोकतंत्र है। परंतु यहाँ हमने जो है जो प्रशासक वर्ग
अभी आपने जो गौशाला के संदर्भ में कहा, एक पत्रकार पे मुकदमा हो गया जी, तो ये निश्चित तौर पे पत्रकार ने एक स्टोरी किया जी, उस स्टोरी में आपको कुछ भी गलत लग रहा है जी, तो आप अपना पक्ष रखो। जी, उसने अपना पक्ष रखा, उसने जो है तमाम सक्षम अधिकारी से बात भी किया, उन तमाम सक्षम अधिकारी ने अपना पक्ष रखा। जी, बिल्कुल, आप उसकी पूरी स्टोरी को खारिज कर दो। जी, अगर आपको लगता है कि आप खारिज कर सकते हो, उसका तहीन है वो आरोप जो है, जो उसने अपने लगाया आपके ऊपर, वो तो तहीन है जी, तो आप उसको खारिज कर दो। जी, ये आपकी अभिव्यक्ति होगी जी, और ये आपका संवैधानिक अधिकार भी है, परंतु उस पत्रकार पे ही मुकदमा कर देना, जी, मतलब ये तो लोकतंत्र में कम से कम ये नहीं होना चाहिए। जी, एक स्वतंत्र लोकतंत्र में, एक आजाद देश में ये घटनाएं कहीं से भी जो है अच्छी नहीं मानी जाएगी। जी, दूसरी बात, जी, पत्रकार अगर रिपोर्टिंग करता है तो उसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ तो एविडेंस इकट्ठा करता है। जी, बिल्कुल, जैसा कि आप जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, उस घटना में उसी जो है खबर में तमाम फोटो वगैरह दिया गया जिसमें साफ दिख रहा है कि बाउंड्री वाल नहीं है। जी, बिल्कुल, ग्रामीणों का बयान भी लिया गया, ग्रामीणों का बयान भी लिया गया है, स्थानीय स्तर पर जाके पत्रकारों ने खबर स्टोरी को जो है कवरेज किया है। हाँ, ग्रामीणों का बयान भी लिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से, मेरा भी एक ग्राम सभा है, वहां पे किस तरीके से पशु चिकित्सालय वर्क करता है ये किसी भी ग्रामीण से छुपा नहीं है। जी, तो आप एक नहीं, किसी भी गांव में आप चले जाइए और जरा आप पूछिए कि पशु चिकित्सालयों का क्या हाल है। जी, बिल्कुल, तो कोई भी ग्रामीण आपको बता देगा। जी, अब अगर पत्रकार इस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहा है तो निश्चित तौर पे वो अच्छा काम कर रहा है और उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आप उससे असहमत हो सकते हो, मैं मानता हूं कि आप उससे असहमत हो, ये भी आपको संवैधानिक अधिकार है, आप अपना पक्ष रखो, लेकिन उसमें मुकदमा करा देना, और मेरे समझ में नहीं आता है कि जो मुकदमा, उसको तहरीर पे मुकदमा करा कर आप क्या चाहते हो कि पत्रकार लिखना बंद कर दे? जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों की मंशा तो यही होती है ना कि अगर उनके विभाग की कोई सच्चाई उजागर की जा रही है तो फिर लोग उजागर ना करें। एक मुकदमा हो जाएगा, दो मुकदमा हो जाएगा, फिर और कोई पत्रकार हिम्मत नहीं कर पाएगा उस विभाग के खिलाफ लिखने की, सच उजागर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अधिकारी को ये समझने की जरूरत है कि भारत में सामंतवादी व्यवस्था नहीं है कि वो राजा का मुलाजिम है और राजा की कृपा ही उसके ऊपर बनी रहे और इसी से जो है वो मुलाजिम बन के अपना काम करता रहेगा। इस देश में लोकतंत्र है जी, और अगर हम आपसे सहमत नहीं होंगे तब भी हम जनता के बीच जाएंगे। पत्रकार क्या करता है, किसी खबर को जनता के बीच रखता है, जी, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर अधिकारियों से भी कोई रोष है तो उस अधिकारी से रोष व्यक्त करने का हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। हम उसके खिलाफ शिकायत भी करेंगे, हम उसके खिलाफ बोलेंगे भी, जरूरत पड़ेगी तो धरना और प्रदर्शन भी करेंगे। जी, बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर अधिकारी को या ऐसे विभागों को लगता है कि जो खबर प्रकाशित की गई है वो गलत है तो वो एक अपना दूसरा जो है अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हमारे विभाग में हैं, ये झूठी खबर प्रकाशित की गई है। अगर वो हकीकत है और वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे तो हम ही चैनल वाले, अखबार वाले लोग उसको प्रकाशित करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मुझे नहीं पता कि उस अधिकारी का, मैं जानता भी नहीं उसको, उस अधिकारी की योग्यता क्या है, वो मतलब किस तरीके से उसको अधिकारी बना के बिठाया गया है जी। अगर उसके पास थोड़ी भी समझ होती जी, मैं ये कहूंगा कि अगर उसके पास थोड़ी भी समझ होती तो वो उसी अखबार के पत्रकारों को अपने ऑफिस बुलाता जी और अपना पक्ष रखता जी, कहता आपने जो स्टोरी किया है जी, तो वो स्टोरी के अंदर मेरा पक्ष ये है, आप मेरा पक्ष भी प्रकाशित करो। और मुझे कोई जो है इस बात में संदेह नहीं है कि अखबार उनका पक्ष प्रकाशित नहीं करता। नहीं, बिल्कुल प्रकाशित करेगा। अगर अखबार उनका पक्ष प्रकाशित करता तो फिर जनता निर्णय लेगी ना कि अधिकारी सही बोल रहा है, पत्रकार सही बोल रहा है। लेकिन ये मुकदमे करके, मतलब आप एक सामंतवादी व्यवस्था का जो हमारी सोच का हिस्सा बना है, जो सामंतवादी राज में होता था कि भाई जमींदार का ही आदेश सब कुछ था, तो वो सामंतवादी सोच जो है आज हमारे शासक वर्ग के अधिकारियों के बीच में भी जो है उनके दिमाग में घर कर गया है। उनको लगता है कि जो हम कहेंगे ना
वही जो है नियम है और वही सत्य है। जी। तो सर आपका वर्जिन जो है वो अपने पास आप रखो, और बिल्कुल। बाकी जनता तय कर लेगी कि आपकी क्या व्यवस्था किस गौशाला में है। ठीक है। और रहा सवाल मुकदमे का, तो मुकदमे से डरने की जरूरत नहीं है। जनता परमानेंट है, न तो अधिकारी परमानेंट है, न कोई जो है सरकार परमानेंट होती है, लेकिन जनता परमानेंट है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो निर्णय है वो जनता करेगी। ठीक है अमित जी, यूपी लाइव टुडे से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। यूपी लाइव टुडे, नजर